अगर अपन एमएसएमई बोलते हैं तो एमएसएमई कोई छोटा टर्म नहीं है सर। आज के डेट में एमएसएमई बहुत बड़ा टर्म है। तो एमएसएमई होता क्या है एग्जैक्टली, और ये जो कवरेज है ये कहाँ तक कवर कर रहा है? 5 करोड़ का व्यापार, 50 करोड़ का व्यापार, 250 करोड़ का व्यापार, तो ये इसका कवरेज कितना है एमएसएमई में? अगर अपन बात करते हैं 45 डेज का एप्लीकेशन का, तो उसमें उसको थोड़ा आप बताइए ना सर। इसमें ना जो सेक्शन 43B है उसमें एमएसएमई को डिफाइन करने के लिए एमएसएमई एक्ट रेफर किया है कि बोला आप उसकी डेफिनेशन देखना है तो एमएसएमई एक्ट में देखो। तो एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। करेक्ट। 3 क्राइटेरिया आते हैं उसमें। बिल्कुल। तो स्मॉल एंड माइक्रो के लिए ये जो प्रोविजन है एप्लीकेबल है, मीडियम के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल और माइक्रो की डेफिनेशन क्या है? तो उस एक्ट में डिफाइन किया है, यदि मेरा टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड मेरा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, मतलब मेरे बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी दिखा रहा है अप टू 1 करोड़ है, तो मैं क्या हो गया? माइक्रो हो गया। तो माइक्रो के लिए क्या डिफाइन होगी? उसका टर्नओवर अप टू 5 CR प्लस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 CR। ये क्या हो गया? मेरा माइक्रो हो गया। स्मॉल की डेफिनेशन क्या है? टर्नओवर अप टू 50 CR एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 CR। ये जो हो गए मेरे स्मॉल एंड माइक्रो हो गए। इस 2 पे एप्लीकेबल है, मीडियम पे ये एप्लीकेबल नहीं। ये जो नया प्रोविजन आया एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 50 CR तक ही जो बिजनेसेस हैं या जिनका प्लांट एंड मशीनरी में 10 CR तक का इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। और लार्ज पे तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है।